Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel KBL Academy. So today we are just going to start lesson number 1, in which we start 4 steps for learning English. So let's start 4 steps for learning English. 4 steps for learning English means while you are going to start English speaking course, you should keep in your mind 4 steps for learning English. So our first point is that letters मतलब हरूफ. सो बेसिकली जब भी आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को या इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट मेन थिंग जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो होते हैं लेटर्स मीन हरूफ, मतलब ए बी एंड सो ऑन अप टू जी. ये जो लेटर्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में होने चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे फर्स्ट एंड मेन एंड बेसिक स्टेप होता है. क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, मीन के एक्सपर्ट्स हैं और वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग फील होगा. सो बी कंसिस्टेंट. उसके बाद आवर नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है वर्ड्स. आवर सेकंड स्टेप इज वर्ड्स मीन अल्फाज. वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज. अगर आपको लेटर्स आते हैं, डेफिनेटली सभी को आते होंगे, ए बी सी अप टू जी, ये हमारे पास लेटर है और इन्हीं लेटर से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम वर्ड्स कहते हैं वो बनता है. और जब हमें वर्ड्स आते होंगे डेफिनेटली आपको बहुत से अल्फाज आते होंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश स्पीक करना नहीं आती, मीन कि आप लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप लोगों को लेटर्स को अप्लाई करना नहीं आएगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वर्ड से हम लोग बनाते हैं सेंटेंस. सेंटेंस मीन कि जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं तो हम उनसे सेंटेंस मेकिंग यानी जुमला बनाते हैं. तो बेसिकली जो सेंटेंस का मीन होता है वो होता है जुमला. मीन कि हमारे पास लेटर्स होंगे तो हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड्स होंगे तो हम सेंटेंस बना सकते हैं. बेसिकली वर्ड का जो मीन होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. मीन के लेटर को हम लोग कंबाइन करते हैं, लेटर्स को अरेंज करते हैं. लाइक दिस वन, अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये लेटर्स को ही हमने कंबाइन करके वर्ड बनाया. और जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं तो उससे हम सेंटेंस मेकिंग मीन के जुमला बनाते हैं. सिमिलरली हमारा जो लास्ट स्टेप है, जब हमारे पास मैनी सेंटेंसेस होते हैं तो हम उन्हीं सेंटेंस से स्पीच या पैराग्राफ बनाते हैं. मीन कि हम लोग जब हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं तो हम उनसे स्पीच या पैराग्राफ बिल्ड अप कर लेते हैं. तो these 4 steps are linked with each other. मीन के लेटर्स के बाद वर्ड और वर्ड्स के बाद हमारे पास सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस के बाद हमारे पास स्पीच आते हैं. सो लेट्स वी एक्सप्लेन विद एग्जांपल. वर्ड्स की अगर हम बात करें तो सिंपली आप लोग कोई वर्ड ले सकते हैं लाइक बैट. दिस इज अ वर्ड. ये हमारे पास एक वर्ड है. इसी तरह सेम लाइक दैट आप कोई और वर्ड लिख सकते हैं लाइक टेबल. टेबल इज अनदर वर्ड. एंड इफ यू लुक एट दिस, these are words and these are combinations of letters. मीन के letters are combined and a word is made. कि ये जो हमारे पास वर्ड है ये लेटर से ही हमने बनाया. और इसी तरह के जो हमारे पास मीन के वर्ड्स होते हैं इन्हीं से हम लोग सेंटेंस मेकिंग बनाते हैं. तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं उन्हीं से आगे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स वी हैव एन एग्जाम्पल. आई गो टू कॉलेज. आई गो टू कॉलेज. This is a sentence, and if you look at this is made up of by words. I is a word, go to college, these are all words and combination of words make a sentence. के words ही जब हम लोग combine करते हैं तो उससे हमारे पास sentence बनता है. Similarly जब हम लोग sentence को arrange करते हैं तो यही जो हमारे पास sentences हैं ये हमारे पास speech या paragraph बन जाता है. तो these are 4 steps which are the basic of English speaking course. मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न अबाउट लेटर. होपफुली आपको लेटर्स ए बी सी अप टू जी आते होंगे. देन आप लोग बनाते हैं वर्ड एंड वर्ड से नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है सेंटेंस. सेंटेंस से हम लोग स्पीच या पैराग्राफ को बना लेते हैं. तो दीज 4 स्टेप्स आर लिंक्ड विद ईच अदर. मीन कि ये सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं. लेट्स वी हैव अनदर एग्जांपल. वी प्ले क्रिकेट. वी प्ले क्रिकेट. We is a word, play is a word, and similarly cricket is a word. Just same like that. This sentence and this sentence, both these sentences are similar and they are made up of
words, and words are combined and sentences made. So first of all, when you are starting English speaking course, these 4 steps are the basic which should be learned. So let's we talk about some words. So guys, these are few words. मैं, I, हम, we, तुम या आप, you, वो, जमा मतलब कि ज्यादा लड़के या ज्यादा लोग, ज्यादा लड़के या, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं दे, प्लूरल वर्ड होता है। वो लड़का अगर होगा तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ही। सिमिलरली वो लड़की अगर लड़की होगी तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं शी। नेक्स्ट है ये के लिए हम लोग लिखते हैं इट। उसके बाद है मुझे, मुझे के लिए हम लोग लिखते हैं मी। हमें के लिए हम लोग लिखते हैं आस। तुम्हें के लिए हम लोग यू ही लिखते हैं, लेकिन अगर योर होगा तो वो होगा तुम्हारा। उन्हें देम, दे, देयर, देम, वहां से ये बना हुआ है। उससे लड़की को अगर आप कह रहे हैं तो वो होगा हर या उसका कह लें, और उससे लड़के को कह रहे हैं तो उससे हम कहेंगे हीज, उसका या उससे उस लड़के को। सेम लाइक दैट दीज आर फ्यू अदर वर्ड्स। जाना, गो, आना, कम, काम करना, वर्क, खरीदना, खरीदना, बाय, देखना, वॉच, सुनना, लिसन, बोलना, स्पीक, दौड़ना, रन। सिमिलरली पढ़ना, रीड, लिखना, राइट, पहनना, वेयर, खाना, ईट, बताना, टेल, पूछना, आस्क, पकाना, कुक। Similar to that, there are many other words like तोड़ना, break, फूल तोड़ना, pluck, धोना, wash. Similarly, there are many other words. When you learn these words, मीन कि जब आप इन वर्ड्स को याद करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग सेंटेंस मेकिंग जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ आप लोग परसू करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग इन्हीं वर्ड्स को यूज करके आपकी जो डेली रूटीन के जो सिंपल एंड मेन एंड बेसिक सेंटेंस होते हैं आप लोग उनको बनाना सीख जाएंगे। तो होपफुली दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। And one more thing, if you have any doubt, if you have any issue, mention in the comment box. I will try my level best to clear all your confusion. इसके साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।